Okay, guys, जो प्रोसीजर लैंग्वेज जैसे सी है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी प्लस प्लस है, राइट, इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस होता है। ठीक है, बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि आप प्रोसीजर लैंग्वेज का जो अप्रोच होता है प्रॉब्लम की सॉल्विंग का, उसको हम बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का अप्रोच होता है उसको हम बोलते हैं बॉटम अप्रोच, राइट। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब क्या होता है कि आपने शुरू किया, या प्लीज, मेन फंक्शन से, राइट। मेन फंक्शन इज द एंट्री पॉइंट, करेक्ट, एंड देन फर्दर दिस फंक्शन कॉल्स अ नंबर ऑफ अदर फंक्शंस। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी एंड साइज ऑफ द एप्लीकेशन। फर्दर दिस में अगेन कॉल अदर फंक्शंस एंड सो ऑन। ठीक है, ये मतलब कॉल हो रहा है, कॉल से रिटर्न होकर मेन में वापस जा रहा है, फिर कॉल हो रहा है, फिर रिटर्न होकर वापस जा रहा है, लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट मेन में आपका एग्जीक्यूट हो रहा है। अब मान लीजिए सिर्फ दूसरे फंक्शंस कॉल हो रहा है इस तरह से। तो सबसे पहले मेन क्या है, इट्स एक्टिंग लाइक अ कोलैबोरेटर, राइट। कोलैबोरेशन, collaboration is the first thing that you start with, right? Then you start with the behavior, that means the function। function को हम क्या कहते हैं, methods भी कहते हैं या, ठीक है, behavior। ठीक है, then once you start writing the behavior, in the process you tend to identify the local variables and the global variables। ठीक है, फाइन। तो इसमें लोकल वेरिएबल भी बनेंगे और फिर ग्लोबल वेरिएबल भी आप डिक्लेयर करेंगे, राइट। So that means at the last you put your focus on something what we call as the data, which is defined as the fields in the form of local variables or global variables, right? Fields could also be categorized in terms of constants and variables। इन जनरल हम फील्ड कह रहे हैं सबको, जब भी डाटा की बात करें तो फील्ड कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये अप्रोच था प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का, राइट, करेक्ट। Now, when we move to object-oriented programming, why we are talking about object-oriented programming again and again? Because Java is an object-oriented programming language, and you will see all the object-oriented programming concepts that you have learned in your C++ classes are still valid and are applied। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका अप्रोच हो जाता है बॉटम अप्रोच हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि सबसे पहले आप क्या करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, क्या होता है कि आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं। अगर मैं आपको कोई एक एप्लीकेशन का एग्जांपल दूं तो आपको क्या कहूंगा मैं सबसे पहले कि आप ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करिए, या इन शॉर्ट कहूंगा एंटिटीज को आइडेंटिफाई करिए, इन अदर वर्ड्स। ठीक है, तो आप उनको आइडेंटिफाई करेंगे, फाइन। एंटिटीज आर समथिंग व्हिच इज अगेन अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा बट एट अ बिगर पिक्चर। ठीक है, उसके बाद जब आपने ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर लिया तब फिर हम आपसे क्या कहेंगे कि उन ऑब्जेक्ट्स की फील्ड्स को आप आइडेंटिफाई करिए, यानी क्या क्या वेरिएबल्स होंगे, राइट। तो सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जब इस अप्रोच को फॉलो करा जिसको हम बोलते हैं कि बॉटम अप अप्रोच, तो प्रोसीजर लैंग्वेज में बॉटम क्या था, डाटा था, राइट। यहाँ पे टॉप क्या हो गया, मतलब बॉटम से ऊपर चल रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले आपने किस चीज के बारे में बात की, अगेन डेटा के बारे में, राइट। ये अप्रोच आपका हुआ, राइट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच, फाइन। पहले आपने ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करा, ऑब्जेक्ट्स के बाद उनकी फील्ड्स को आइडेंटिफाई करा, एक ही साथ लिख देता हूं स्लैश करके। फिर आप क्या करेंगे, उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो जो फील्ड्स आपने डिफाइन करी है उन फील्ड्स पे जो बिहेवियर एप्लीकेबल होगा, यानी मेथड से फंक्शन एप्लीकेबल होंगे, वो उसी पर्टिकुलर क्लास के अंदर जाएंगे, राइट, यानी उसी ऑब्जेक्ट के का हिस्सा है वो। ठीक है, उसके बाद आप दूसरा जो नंबर आया वो किसका आया, पहला नंबर डाटा का था, दूसरा नंबर किसका आया, बिहेवियर, राइट। रिवर्स साइकिल हो गई, राइट, फाइन। उसके बाद जब सारे क्लासेस आपके रेडी हो गए तब आप सोचेंगे कि भाई
कौन सी क्लास किस क्लास के किस फंक्शन को कॉल कर रहा है, कैसे आपस में कोलैबोरेट करेंगे. यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द कोलैबोरेशन एट द लास्ट, राइट. सो देयर कम्स द कोलैबोरेशन. ठीक है, सो दैट इज द थर्ड स्टेप, राइट. तो दिस इज कॉल्ड एज बॉटम अप अप्रोच. तो जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते हैं तो इसका मतलब आपको अपना सोचने का तरीका ही बदलना पड़ता है. यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के एप्लीकेशन के डेवलपमेंट की जो भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपको दी जाए उसको देखने का नजरिया आपको इंटायरली चेंज करना पड़ेगा, फ्लिप अप करना पड़ेगा एकदम से. ठीक है, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल. ठीक है, आई वांट टू डेवलप एन एप्लीकेशन फॉर से हॉस्पिटल मैनेजमेंट. ठीक है, तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा स्कोप हो गया. लेट्स रिड्यूस इट ओनली फॉर से फॉर टेकिंग द अपॉइंटमेंट्स. ठीक है, एंड कंसल्टेशन, अपॉइंटमेंट्स एंड कंसल्टेशन. इतना इतना हम फिक्स करेंगे अपना स्कोप फिलहाल के लिए. ठीक है, मान लीजिए कि एक हमारे पास प्रोजेक्ट आया जिसमें एक हॉस्पिटल के लिए हमें एप्लीकेशन डेवलप करना है. हॉस्पिटल के बहुत सारे अलग अलग स्कोप होते हैं काम के. हम हमसे क्लाइंट ने कहा कि पहले आप एक कंप्लीट मॉड्यूल को हमको डेवलप करके दे दीजिए ताकि वो प्रोडक्शन में चला जाए, राइट. प्रोडक्शन में जाने का मतलब क्या हुआ, वो एक्चुअली काम करने लगे. ठीक है, हमें बेनिफिट पहुंचाने लगे रियल टाइम में. तब हम अगले स्टेप पे जाएंगे, अगले मॉड्यूल की बात करेंगे, राइट. तो अब आपने सोचा भाई ठीक है, पहला जो हम काम उठा रहे हैं क्लाइंट के हिसाब से, उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से, अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से नहीं, क्लाइंट की प्रायोरिटी के हिसाब से उसको क्या चीज़ सबसे पहले चाहिए. से उसने कहा आपसे कि हमें पहले सबसे पहले जो अपॉइंटमेंट बुकिंग और कंसल्टेशन है, इन सब का जो पूरा प्रोसेस होता है इसको ऑटोमेट करके दीजिए. तो सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट ऑटोमेशन ऑफ द ट्रिवियल पेपर वर्क टास्क. ठीक है, वही तो होता है ना, ऑटोमेशन ही तो सॉफ्टवेयर होता है, राइट. ठीक है, आईआरसीटीसी में जो आप टिकट बुक क्या करते थे पहले, तो पहले कैसे करते थे, पहले आप जाते थे आईआरसीटीसी के काउंटर पे, एक वही फॉर्म भरते थे जो आज भी उसी फॉर्म का एक एक रेप्लिका काइंड ऑफ विद सम चेंजेस मौजूद है. ठीक है, फिल करके उसको आप देते थे काउंटर पे. वो बंदा अपने कंप्यूटर से, ठीक है, जब इनफैक्ट जब कंप्यूटर आ चुके थे इंडस्ट्री में, तो अपने कंप्यूटर से लोकल नेटवर्क में वो बुक करता था, राइट. वही चीज आप अक्रॉस द इंटरनेट अब खुद घर बैठे बुक करते हैं. जब कंप्यूटर पे नहीं था तब क्या करता था, वो पेपर स्लिप पे बना करके टिकट आपको बुक करके दिया करता था. वो इन्फॉर्मेशन फिर किसी तरीके से एक सेंट्रल लोकेशन पे इकट्ठी होती थी, मैनुअल तरीके से चढ़ाया जाता था. जो भी पूरा चार्ट वगैरह बनने का प्रोसेस रहा हो वो उधर पूरा होता था. धीरे धीरे ऑटोमेशन ने टेक ओवर करना शुरू किया और इस लेवल तक पहुंचा दिया कि आप घर बैठे एक टिकट को बुक करते हैं, राइट. तो इस प्रोसेस में अगर सिंपली हम कहें कि अगर मैं हॉस्पिटल या हाँ चलिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट की बात करते हैं. ठीक है, दैट वुड बी आई थिंक इजी. ठीक है, इसकी हमें बुकिंग करनी है. तो क्या क्या एंटिटीज होंगी हमारी पिक्चर में आएंगी. बॉटम अप अप्रोच, सबसे पहले हम डाटा की बात करेंगे और डाटा को आइडेंटिफाई करने में सबसे पहले हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं, ऑब्जेक्ट्स या एंटिटी जिसे कहें. ठीक है, एंटिटी का मतलब होता है समथिंग दैट कुड बी रिप्रेजेंटेड आइदर एज अ फिजिकल एंटिटी और एज अ कंसेप्चुअल एंटिटी. ठीक है, उसी को हम ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, राइट. करेक्ट. फॉर्मल डेफिनेशन में बाद में जाएंगे, अभी समझने के लिए बात कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर हम कहें कि आप लिस्ट डाउन करिए सारे ऑब्जेक्ट्स को कि क्या क्या इस हॉस्पिटल के बेसिकली कंसल्टेशन एप्लीकेशन जो हमारा होगा उसमें क्या क्या एंटिटीज हमारी लगेंगी. ठीक है, तो क्या क्या ऑब्जेक्ट्स आप बताएंगे, स्टार्ट थिंकिंग. एक फॉर्मल नाम देते हैं पहले एप्लीकेशन को, क्या नाम दे बताइए. ओके, अपॉइंटमेंट और कंसल्टेशन. ठीक है, सॉफ्टवेयर या ऐप जो भी आप कहें. ठीक है, ये हम बनाने जा रहे हैं. ठीक है, इसमें कौन कौन सी एंटिटीज पिक्चर में आएंगी, क्या, नेम, नेम ऑफ द पेशेंट. व्हाई नेम ऑफ द पेशेंट, व्हाई नॉट पेशेंट इटसेल्फ.
पेशेंट इटसेल्फ। नेम इज अ फील्ड ऑफ द पेशेंट। ठीक है, जब भी आप आइडेंटिटी को देखिए, जब भी आप एंटिटीज को आइडेंटिफाई करना शुरू करेंगे, सबसे पहले कभी कभी आप गलती से क्या करेंगे, फील्ड्स को एंटिटीज से मिस्टेक करेंगे, या एंटिटीज को फील्ड से भी मिस्टेक करेंगे, कई बार ऐसा भी होगा। ठीक है, तो आपको उसको देखना पड़ेगा। अगर अब जैसे नेम आपने कहा, नेम किसका नेम, डॉक्टर का नेम, तो आपने कहा नहीं, पेशेंट का नेम, राइट। तो जब पेशेंट के नेम हुआ तो इसका मतलब उसके ऊपर भी एक ग्रुपिंग है, एंड दैट ग्रुपिंग इज नेम्ड एज अ पेशेंट। ठीक है, तो आपने कहा कि भाई पेशेंट एक एंटिटी हो सकती है हमारी, जिसका एक ऑब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है, यानी इसके करस्पॉन्डिंग हम एक क्लास लिखेंगे। क्लास क्या होता है, इट्स जस्ट एन स्पेसिफिकेशन। ठीक है, जिसको आप ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। ठीक है, तो आपने कहा कि भाई पेशेंट, हाँ, अभी हम जनरल टर्म एंटिटी यूज कर रहे हैं, बाद में क्लास पे फिर से आएंगे। ठीक है, पेशेंट बना, और बताइए, सॉरी, डेट ऑफ, डेट ऑफ व्हाट, अपॉइंटमेंट। now the appointment may have many things, date, time, ठीक है, सम ऑफ द पेशेंट डिटेल्स लाइक फोन नंबर, ताकि अगर उसका नहीं टाइप आ रहा है तो कॉल करके वो पूछते हैं आपसे। अपॉइंटमेंट इटसेल्फ वुड बी एन एंटिटी। ठीक है, जो कि पेशेंट से रिलेटेड होगी और डॉक्टर से भी रिलेटेड होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अपॉइंटमेंट को आपने खुद ब खुद एक एंटिटी बना दिया। ठीक है, जैसे पेशेंट है वैसे डॉक्टर भी आपका डिपार्टमेंट ऑफ व्हाट, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ द डॉक्टर, राइट। ठीक है, तो डिपार्टमेंट आप कह सकते हैं। डिपार्टमेंट को कोई और टेक्निकल टर्म है जो मेडिकल में यूज होता है? स्पेशलिटी, ओके, स्पेशलिटी, स्पेशलिस्ट इज अ डॉक्टर। ठीक है, वो नाउन हो गया, नाउन हो गया कि एडजेक्टिव हुआ? स्पेशलिस्ट, ओके, ठीक है। बट स्पेशलिस्ट की अगर हम बात करें तो फिर हो सकता है कि उसमें डॉक्टर का मतलब कितने, एक पर्टिकुलर स्पेशलिटी में क्या एक्सपीरियंस है, और उस स्पेशलिटी में मतलब देयर कुड बी अ नंबर ऑफ डॉक्टर्स एंड सो ऑन, देयर कुड बी सम एसोसिएशन विद ऑल द डॉक्टर्स इन दैट स्पेशलिटी। इस तरह का कुछ रिलेशनशिप हो सकता है। अभी हमको एक वेग सा कंसेप्ट मिल रहा है, राइट। नॉट नेसेसरी कि जब आप एक एप्लीकेशन को डेवलप करना शुरू करेंगे तो आपको एक बहुत क्लियर कट रिलेशनशिप एक बार में मिल जाएगी। कई बार आप रिवर्क करेंगे इसको, लेकिन कुछ कुछ तो मिल रहा है। और बताइए, स्पेशलिटी, राइट, एंड फी पेमेंट, राइट। अब अगर डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले रहे हैं तो कभी कभी आपसे कहेंगे कि भाई ऑनलाइन आप फी पेमेंट कर दीजिए, कभी कहेंगे कि आके आप फी पेमेंट कर दीजिए, वॉट एवर द मोड इज, फी पेमेंट आपको करना ही है बहरहाल, राइट। तो कंसल्टेशन फी, हाँ, कंसल्टेशन फी, नाम हम कोशिश करेंगे ऐसा रखें जिससे नाम से ही हमको रिफ्लेक्शन मिल जाए कि इस एंटिटी का पर्पस क्या है। इनफैक्ट जब मेथड्स और फील्ड्स का नाम भी रखेंगे तो वो भी क्लियर कट ऐसा होना चाहिए जो अपने आप में आपको डिफाइन कर सके कि वो किस पर्पस के लिए एग्जिस्ट करता है। जी रवि, वालेकुम सलाम जी। हाँ कर दूंगा सर, अभी तो क्लास ले रहा हूँ। नहीं मैं कर दूंगा, कर दूंगा, मैं कर दूंगा। चलिए मैं कर दूंगा। इधर थोड़ा सा इसमें भी तो पर्सनल फाइल बनाने के चक्कर में बिजी होगा, चलो कर दूंगा, मैं जल्दी कर दूंगा। और बताएं, कंसल्टेशन, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कंसल्टेशन फी। और बताएं, देखिए फी कई टाइप की हो सकती है, राइट। कंसल्टेशन फी हो सकती है, कोई मेडिकल टेस्ट डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है तो उसकी फी हो सकती है। हाँ, सही सही बात है, रजिस्ट्रेशन फी हो सकती है, राइट। तो जैसा इन्होंने अभी सजेशन दिया कि भाई फी कई तरह की हो सकती है। ठीक है, तो चलिए हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। अभी तक सिंपल थी, हम कहेंगे कि भाई फी एक एंटिटी हो गई, उसका एक
सर टाइप क्या हो गया, कंसल्टेशन फी हो गया. नाउ वी आर गेटिंग इनटू टाइप्स आल्सो. ठीक है, देन वी कैन से फी, इट कुड बी अ से रजिस्ट्रेशन फी. हर साल में वो लेते हैं ना फालतू में कि जब आप जाएंगे तो भाई आपसे 500 रुपया चार्ज करेंगे, किसी बात के नहीं, बस खाली रजिस्ट्रेशन फी. मालूम नहीं रजिस्ट्रेशन में क्या करते हैं वो. देन यू हैव गॉट से medical test fee depending on whatever medical test you have. So that means there comes another two entities. One is prescription and prescribe test. इनके लिए भी तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है हॉस्पिटल्स में जाकर के. प्रिस्क्राइब टेस्ट, ठीक है. और बताइए, जितना आप नए पॉइंट्स देंगे ना उससे और नीचे निकलती आएंगी चीजें. सॉरी, अच्छा, अभी हम इसको कॉम्प्लिकेटेड इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अपॉइंटमेंट एंड कंसल्टेशन सॉफ्टवेयर ही हम बना रहे हैं, तो स्कोप को हम बहुत लिमिटेड कर रहे हैं. ठीक है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का रूल है, ठीक है, कि जिस चीज की जितनी आपको जरूरत है उतना ही करके दीजिए उस वक्त, राइट. क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सटेंड कैसे होगा, समझ रहे बात. उससे ज्यादा करने का टाइम भी आपके पास नहीं होता है. ठीक है, तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू मिमिक द थिंग्स. Otherwise, in the real world, it depends upon who is your boss and what he wants, what is your client needs and all those things. तो कई सारे फैक्टर्स आ जाएंगे. हम सब सिंपली मतलब चाह रहे हैं उसको मिमिक करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट. तो अभी हम उसके स्कोप को लिमिटेड रखेंगे जितना हमसे कहा गया है. ठीक है, फिर प्रोसीजरल ऑपरेशन मॉड्यूल्स एक अलग बना सकते हैं जिसमें सर्जरी से लेकर के जितना भी बाईपास वगैरह और जितना भी दूसरी चीजें होती हैं. एसी का मैं दे चुका हूँ, भिजवा चुका हूँ बेटा, वहाँ पे एवी रूम में भिजवा चुका हूँ. ये एसी का नहीं है. हाँ ठीक, कल कल रख लो, बात कर लिया है. ठीक है, एमएससी वालों से बात की, एमएससी डाल दो, ग्रुप में डाल दो. ओके, एनीथिंग एल्स. ध्यान हमेशा रखेंगे हम क्या फॉलो कर रहे हैं, बॉटम अप अप्रोच फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, डाटा से शुरू करा है हमने. ठीक है, या तो ठीक है. चलिए, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा. बॉटम अप अप्रोच में जो हमने स्टेप्स डिस्कस करे थे, अगला स्टेप क्या होगा, क्या करें. फील्ड मतलब, अच्छा मतलब फील्ड को आइडेंटिफाई करना है. ओके, तो बताइए किस एंटिटी को पहले पिक करें. पेशेंट, पेशेंट, ठीक है. मैं डायग्राम टाइप का बना देता हूँ. फाइन, इस लाइन के ऊपर फील्ड्स होंगी, इस लाइन के ऊपर जब बिहेवियर पे हम आएंगे तो बिहेवियर करेंगे. ठीक है, फील्ड्स बताना शुरू करिए. नेम, नेम आ जाइए. एज, एज और डेट ऑफ बर्थ, कोई भी एक चीज आप ले सकते हैं. डेट ऑफ बर्थ अगर आप लेंगे तो एज उससे अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट, वट एवर. देन फोन नंबर हो गया. एड्रेस, जब रजिस्ट्रेशन करते हैं 500 रुपये देते हैं ना, तो उसमें वो एक अलग फॉर्म भरते हैं. मान लीजिए उसमें एड्रेस चला गया, ठीक है. फोन नंबर यूनिक है,
क्योंकि इससे और आपके रजिस्ट्रेशन से आप जाएंगे किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे और आपसे बोलेंगे आपका रजिस्ट्रेशन है, आप कहेंगे हाँ है पहले से, तो वो आपको बोलेंगे अच्छा फ़ोन नंबर बताइए, तो फ़ोन नंबर से वो फाइंड आउट कर लेते हैं आपकी सारी डिटेल्स, राइट? तो फ़ोन नंबर इज़ समथिंग व्हिच इज़ यूनिक। अगर डाटाबेस के टर्म में बात करें तो भी वहाँ पे भी यूनिक की फॉर्म में रिफ्लेक्ट होगी, राइट? तो फ़ोन नंबर हमारा ट्रैक कर लेगा उस चीज़ को। तो अब नाउ दिस एड्रेस मेक सेंस वेयर? इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है? फ़ोन नंबर हो गया, जेंडर, देन अ, मतलब आप कह रहे हैं कि इलनेस टाइप का, कि क्या सिकनेस के उसके सिम्पटम्स है। चलिए मैं सिम्पटम्स एक फील्ड डाल दे रहा हूँ, ठीक है? ठीक है? सिम्पटम्स। अब देखो, अब रिलेशनशिप आपको फाइंड आउट करना है, राइट? तो somehow patient is associated with doctor, doctor is associated with specialty, और ये तीनों क्या है, अलग अलग एंटिटी हैं, ठीक है? तो जो स्पेशलिटी है वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं टेक डाउन हो चुकी है आपके स्पेशलिटी वाले एंटिटी में, जहाँ डॉक्टर्स की लिस्ट मौजूद है, फाइन। तो यहाँ पे हमें उसको देने की, डुप्लीकेट करने की जरूरत नहीं है, एक इन्फॉर्मेशन को डुप्लीकेट नहीं करना है आपको, ठीक है? डुप्लीकेसी इज समथिंग विच इज एन इविल, इसको आपको अवॉइड करना है, ठीक है? देखिए अभी हम इसको जो हम कर रहे हैं ना, ये क्लास स्ट्रक्चर से बना रहे हैं, इसको हम बोलते हैं लो लेवल डिजाइन कहते हैं इसको, ठीक है? हम उस पर थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? वरना पता चला कि अगर इस चीज़ को हम थोड़ा सा रिटन डाउन एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि इसके लैब में भी सॉर्टिंग, सर्चिंग और स्वैपिंग टाइप के प्रोग्राम ही हम लिखते रह जाए। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे आपको फोकस करना है, ठीक है? और कुछ अ, ऐसा करें कि इसको अपॉइंटमेंट हिस्ट्री कर दें। भाई एक बार एक पेशेंट आ रहा है तो एक बार तो डॉक्टर को दिखाएगा नहीं, बार बार दिखाएगा। तो अगर एक बार आज अपॉइंटमेंट उसने लिया है, आज डॉक्टर को दिखाया है, डॉक्टर से बोलेगा 1 महीने के बाद आप फिर से दिखाइए, है ना? तो कई बार आप हॉस्पिटल्स में देखेंगे वहाँ से मैसेज भी आने शुरू हो जाते हैं कि योर अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर, दिस डॉक्टर इज ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, ऑटोमेटिकली वो फिक्स कर देते हैं, सब कर देते हैं। बहुत जगह ऐसा भी होता है, राइट? या रिमाइंडर आने लगता है कि आपको डॉक्टर से चेक कराना है, ठीक है? सही बात है। अच्छा, डॉक्टर भी के एंड से भी अगर डॉक्टर देखना चाहे कि भाई इस मरीज ने, ये मुझे पहली बार दिखा रहा है कि पहले भी आ चुका है, ठीक है? कई बार ऐसा होता है ना, आप जाते हैं तो वो पूछते हैं कि फर्स्ट टाइम आप इस डॉक्टर से मिल रहे हैं या पहले भी दिखा चुके हैं, तो वो उस कंडीशन में भी आपका अपॉइंटमेंट की हिस्ट्री चाहेगा, ठीक है? तो अपॉइंटमेंट हिस्ट्री की जब हम बात करेंगे तो हिस्ट्री का मतलब क्या हो गया? इट्स अ लिस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट्स, इट्स अ लिस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट्स, लिस्ट कह सकते हैं, ठीक है? तो मैं एक छोटा सा कमेंट यहाँ डाल दे रहा हूँ, व्हाट इज अपॉइंटमेंट? इट्स अ लिस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट्स, ठीक है? देखिए, डिजाइन हम जिस तरह चाहें उस तरह कर सकते हैं, ठीक है? एक हम अप्रोच लेके चल रहे हैं जिसमें हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे क्या ज़्यादा सूटेबल लग रहा है हमको, उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। बार-बार जब आप रियल डेवलपमेंट करेंगे तो बार-बार आपको इसको रिवर्क भी करना पड़ेगा, ठीक है? चेंज भी करना पड़ेगा कई बार, फाइन। और बताइए कुछ? अच्छा देखिए, जब भी आप पेमेंट करेंगे तो आप किससे करेंगे? अपॉइंटमेंट के टाइम पे करेंगे, तो वो अपॉइंटमेंट से जोड़ देते हैं फिर। अगर पेमेंट को हमें जोड़ना है, पेमेंट एक्चुअली फी में जाएगी, फी में जाएगी, चाहे रजिस्ट्रेशन फी में जाए, चाहे कंसल्टेशन फी में जाए, किसी एक चीज़ में जाएगी। तो फी में वो चीज़ आ चुकी है। फी को हम जोड़ेंगे अपॉइंटमेंट से, अपॉइंटमेंट पेशेंट से ऑलरेडी जुड़ा है अपॉइंटमेंट हिस्ट्री में। क्लियर हो रही बात? ठीक है। अब इस पे अगर आपको मेथड्स की बात करूं मैं, कि अब आप सोचिए क्या बिहेवियर हो सकते हैं इस पे। जैसे हाँ बताइए।
अपॉइंटमेंट हिस्ट्री इज अ लिस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट्स। उसमें जो लास्ट एंट्री होगी वो किसकी होगी? करंट अपॉइंटमेंट की होगी। करंट अपॉइंटमेंट में क्या होगा? उसमें डॉक्टर का नाम होगा, डॉक्टर होगा, डॉक्टर का इंस्टेंस होगा, डॉक्टर क्या होगा? किसी स्पेशलिटी से जुड़ा होगा। ठीक है, तो डॉक्टर आपको वहां से मिल जा रहा है। वी आर नॉट गोइंग टू डुप्लीकेट एनीथिंग। मिल रहा है ना? टेबल में भी रिलेशनशिप आप ऐसे ही तो आइडेंटिफाई करते हैं। रिलेशनल टेबल क्यों कहते हैं उसको? आप इन्फॉर्मेशन एक ही टेबल में सब कुछ क्यों नहीं डाल देते हैं? उनको बांटते हैं, अलग अलग बांटते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंसर्न कि किस चीज से रिलेटेड चीज है ना? और एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते कैसे? प्राइमरी की या फॉरेन की से। ठीक है, मान लीजिए आप जब कंसल्टेशन के लिए आपके पास वो आ रहा है, पेशेंट आ रहा है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आप क्या पूछते हैं? ये आपका फर्स्ट विजिट है इस डॉक्टर को या प्रीवियस विजिट है? ठीक है, तो एक मेथड एग्जांपल के तौर पे बस मैं लिख रहा हूँ, गेट लास्ट अपॉइंटमेंट। लास्ट अपॉइंटमेंट आपका हुआ था कि नहीं हुआ था? ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल कि आप उसमें लास्ट जो अपॉइंटमेंट जो भी आपका रहा हो इस पेशेंट का, ठीक है, उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ और सोचिए बिहेवियर, या हम कहें एक और मेथड बना दें, गेट ऑल अपॉइंटमेंट्स। आप सारे अपॉइंटमेंट चेक कर लें कि इस हॉस्पिटल में मरीज ने किस किस डॉक्टर को से अपॉइंटमेंट कब कब लिया है। हो सकता है उसके मल्टी एलिमेंट्स हो। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे बिहेवियर पॉसिबल हैं जो कि अप्लाइड किस पे होंगे? इन्हीं फील्ड्स पे अप्लाइड होंगे, राइट? और जब आप इन फील्ड्स को और इनके करस्पॉन्डिंग बिहेवियर को एक स्ट्रक्चर सॉर्ट ऑफ थिंग के अंदर, जिसको हम क्लास कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, स्पेसिफाई करते हैं, राइट, तो उसको क्या हम बोलते हैं? इनकैप्सुलेट करना, इनकैप्सुलेशन, यही बोलते हैं ना, राइट? फाइन। तो आपने देखिए, अब आप डाटा पे आए, डाटा पे अब आप माइक्रो लेवल पे आए। ठीक है, आपने फील्ड्स को आइडेंटिफाई करा। जब आपने फील्ड्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे आप, तब आप आइडेंटिफाई करेंगे पर्टिकुलर बिहेवियर को। ठीक है, वन बाय वन क्या क्या बिहेवियर इस पे अप्लाई हो सकते हैं। दिस एक्सरसाइज कुड बी वेरी वेरी ड्राई। ठीक है, लेकिन ये किए बिना अगर आप सीधे कोड करने बैठ जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपका रिवर्क बहुत ज्यादा होगा, ऐसे ही जैसे कि आप बिना प्लान किए कोई काम कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर आपने मेथड्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं, मेथड के लेवल तक आइडेंटिफाई कर लिए हैं, फील्ड्स आइडेंटिफाई कर चुके हैं ऑलरेडी उससे पहले, तो अब क्या होगा कि अब इनमें मेथड्स में आपको कोड वही फिलअप करना होगा जो बेसिकली उसका एल्गोरिथम होगा। ठीक है, जैसे गेट लास्ट अपॉइंटमेंट, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपॉइंटमेंट हिस्ट्री विच इज अ लिस्ट। ठीक है, एक लिस्ट है, चाहे अरे में आप मेंटेन करें, उसको लेकर के एक फॉर लूप चला के उसको इटरेट करेंगे, लास्ट एंट्री को रीड करके उसको उसकी डिटेल्स आप बता देंगे, राइट? यही तो करेंगे आप। तो वो कोड लिखना फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि आपको अल्टीमेटली करना क्या है उस पर्टिकुलर मेथड के अंदर। ठीक है, क्लियर है? एक दो एंटिटीज को और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हम आइडेंटिफाई करते हैं अब की बार अपॉइंटमेंट्स को ही इंडिविजुअली। बताएं क्या क्या फील्ड हो सकती है? आपने कहा डॉक्टर नेम, राइट? डॉक्टर इज अ सेपरेट एंटिटी। डॉक्टर इज अ सेपरेट एंटिटी। डॉक्टर अगर हॉस्पिटल का एम्प्लॉय है तो उसकी क्या होगी? एम्प्लॉय आईडी होगी, अलॉन्ग विथ द नेम ऑफ कोर्स, राइट? तो अपॉइंटमेंट में पेशेंट का नेम आएगा, पेशेंट का नेम आएगा जो कि पेशेंट ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद है।
डॉक्टर का नाम आएगा जो कि डॉक्टर के ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद है, ठीक है, फाइन। सो दैट इज जस्ट अ डिफरेंस, दैट इज जस्ट अ डिफरेंस। एक्चुअली इंफॉर्मेशन अलग अलग एंटिटीज में डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। फिर डेट एंड टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट होगा, करेक्ट। फोन नंबर हो सकता है, ठीक है, किसका, पेशेंट का। तो जब हम यहाँ पे पेशेंट नेम और फोन नंबर की हम बात कर रहे हैं तो इन दोनों चीज को हटा के हम कहें कि पेशेंट खुद ब खुद अपने आप में एक फील्ड है इसका, अपॉइंटमेंट का पेशेंट अपने आप में फील्ड है, और सिमिलरली डॉक्टर भी अपने आप में एक फील्ड है, राइट। जब हम डॉक्टर के को एज अ फील्ड मानने लगेंगे तो डॉक्टर के अंदर साइड डिटेल को फेच कर सकते हैं, पेशेंट को एज अ फील्ड मानने लगेंगे तो पेशेंट के साइड डिटेल को फेच कर सकते हैं, राइट। तो पेशेंट, डॉक्टर, अपॉइंटमेंट, डेट एंड टाइम, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेवेंट चीज होगी हमारे लिए अपॉइंटमेंट को लॉक करने के लिए, करेक्ट, ठीक है। सही है भाई यहाँ तक। बिहेवियर बताइए क्या हो सकते हैं इस पे। ऐसा कई बार होगा कि आप फील्ड्स को डालेंगे पहले, फिर उसको स्ट्राइक आउट करके आप क्या करेंगे, उनकी जगह एंटिटीज को रिप्लेस करेंगे एज अ फील्ड। शुरू में आपको बोला ना, कई बार ऐसा होगा कि आप एंटिटीज की जगह फील्ड को आइडेंटिफाई करेंगे, या फील्ड आइडेंटिफाई करना है वहाँ एंटिटीज आइडेंटिफाई कर लेंगे आप। फिर धीरे धीरे आपको उसको इंप्रूव अपॉन करना पड़ेगा, जैसे जैसे आप उससे ज्यादा फोकस और ध्यान देंगे या डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बिहेवियर बताइए इस पे। बिहेवियर क्या हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने अपॉइंटमेंट दे रखा है, उस डेट पे आप जा नहीं सकते, आप एक दिन पहले फोन करके बोलते हैं भाई मेरा स्लॉट चेंज कर दो, करते हैं। तो वो किससे रिलेटेड है, डेट एंड टाइम से रिलेटेड है, पेशेंट वही रहेगा, डॉक्टर वही रहेगा, राइट। चेंज स्लॉट या अपॉइंटमेंट स्लॉट एक बिहेवियर हो सकता है, ठीक है, जो काम करेगा। अच्छा ध्यान दें, हमेशा जितने भी बिहेवियर हैं वो उसी एंटिटी के फील्ड्स पे ऑपरेट कर रहे हैं नॉर्मली, तभी तो इनकैप्सुलेशन पिक्चर में आ रही है आपके पास, राइट। और बताएं, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया है, वो आपको 15 दिन के बाद मिला है, बहुत बिजी डॉक्टर है, आपकी प्रॉब्लम बढ़ गई, आप कहेंगे कि भाई ऐसा है मुझे इमरजेंसी में दिखाना है डॉक्टर को, तो वहां से आपको बताया जाएगा कि फला डॉक्टर तो बिजी हैं या इंडिया से बाहर हैं, ट्रिप पे है, जो भी है, आप एक काम करें दूसरे डॉक्टर अवेलेबल हैं उनको आप दिखा लें। होता है ऐसा, दैट मीन्स चेंज डॉक्टर एक मेथड हो सकता है, चेंज पेशेंट सेंस नहीं बनाएगा क्योंकि उसी पेशेंट की आप बात कर रहे हैं, है ना, बट चेंज डॉक्टर में मेक अ सेंस, ठीक है, एवरीथिंग इज सेंसिबल, आप जो भी कर रहे हैं आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा क्यों कर रहे हैं आप एट द एंड ऑफ द डे, राइट, ठीक है। और कुछ सोच सकते हैं। जब चेंज स्लॉट किया तो उसमें हम मान लेते हैं कि हम डेट टाइम दोनों को चेंज करने का ऑप्शन हमारे पास है, हम सीधे डेट टाइम एज फील्ड देंगे, वो दोनों चेंज कर देगा, क्यों कॉम्प्लिकेट करें चीज को, ठीक है। और बताइए, कैंसिल अपॉइंटमेंट, चलिए डॉक्टर आपको पसंद नहीं आया, ठीक है, कैंसिल अपॉइंटमेंट, कहीं किसी और को आपने दिखा लिया, किसी ने बता दिया कि नहीं वहां पे जो डॉक्टर है ज्यादा अच्छा है, तो आपने अपॉइंटमेंट कैंसिल करा लिया, ठीक है। बहुत कुछ आ सकता है, मान लीजिए जैसे कैंसिल कराया तो उसमें रिफंड का मसला आ सकता है, उसके मेथड हो सकते हैं, बट दैट डिपेंड्स अपॉन अपॉन द जुरिसडिक्शन ऑफ द एंटिटी इटसेल्फ। यहाँ पे फी भी आपके फी भी एक फील्ड बन जाएगी अपॉइंटमेंट का, हाँ, लेकिन फी खुद ब खुद अपने आप में एंटिटी है ना, जैसे पेशेंट एंटिटी है, डॉक्टर एंटिटी है, वैसे फी अपने आप में एंटिटी है। उसका डिफरेंस यहाँ आ रहा है, हमेशा ध्यान रखें, पूरा पूरा ऑब्जेक्ट उठ करके नहीं आ रहा है, यानी उस ऑब्जेक्ट के अंदर जितने फील्ड्स हैं वो उठ करके नहीं आ रहे हैं, बल्कि इसका सिर्फ एक रेफरेंस आ रहा है, यानी उस तक आपको पहुंचने का एक तरीका आ रहा है, वो अपनी जगह अलग मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है।
ठीक है भाई, क्लियर है? कोई और एंटिटी बताइए, एक और लास्ट कर लेते हैं। फी। नाउ फी इज समथिंग व्हिच इज माय फ्रेंड हैज मेड इट कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, इन्होंने कहा कि भाई फी एक चीज नहीं है, बल्कि फी में कई सारी चीजें होंगी। फी को सिंपल नहीं रखा इन्होंने, उन्होंने कहा कि फी कई तरह की हो सकती है, जिसमें हो सकता है कि आपका रजिस्ट्रेशन फी ठीक है, हो सकता है इसमें कंसल्टेशन फी हो सकता है ये कोई मेडिकल टेस्ट फी राइट? ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फी हो सकती हैं, राइट? तो हमें इन अलग अलग नाम की एंटिटीज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? लेकिन इनमें कुछ फील्ड्स होंगी जो हर तरह की फी में काम आएंगी या डुप्लीकेट होंगी, एक तरह से आप कह सकते हैं। जैसे अमाउंट इन रुपीज, या अमाउंट, या फी अमाउंट आप कह लें। तो चाहे वो रजिस्ट्रेशन फी हो, चाहे वो कंसल्टेशन फी हो, चाहे वो मेडिकल फी हो, मेडिकल टेस्ट फी हो, सब में फी अमाउंट रहेगा, ठीक है? तो अब हम कह रहे हैं कि भाई हम इन यहाँ भी मेडिकल फी फी अमाउंट लिखें, यहाँ भी फी अमाउंट का फील्ड बनाए, यहाँ भी फी अमाउंट की फील्ड बनाए, तीनों में फी अमाउंट की फील्ड बनाए। इससे अच्छा है कि हम 3 के बजाय 4 एंटिटी बनाएं। एक बनाए फी, ठीक है, और बाकी 3 बनाए रजिस्ट्रेशन फी, कंसल्टेशन फी एंड मेडिकल टेस्ट फी। फी में हम कहें कि भाई इसमें जो फी है ये क्या है? फी अमाउंट है एक फील्ड, इसकी एक फील्ड क्या है? फी अमाउंट है, जो कि इस पे भी एप्लीकेबल है, इस पे भी एप्लीकेबल है और इस पे भी एप्लीकेबल है। What kind of fee? That is type of the fee that is relevant with either registration fee or consultation fee or मेडिकल फी। ये फील्ड बता देगा किस टाइप की फील्ड है, फी है, ठीक है, करेक्ट? फिर इसमें डिफरेंस हो सकता है, जैसे रजिस्ट्रेशन फी आपकी सेम हो सकती है, डिफरेंट मेडिकल टेस्ट की फी अलग अलग होगी, अलग अलग टेस्ट पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ जब मेडिकल टेस्ट की फी की हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे किस टेस्ट की हम बात कर रहे हैं, फी फॉर टेस्ट, और सिंपली टेस्ट हम बोले टेस्ट, मेडिकल टेस्ट। यहाँ मेडिकल टेस्ट भी अपने आप में पिक्चर में आ गया। रजिस्ट्रेशन फी में मेडिकल टेस्ट पिक्चर में नहीं आ रहा है, कंसल्टेशन फी में मेडिकल टेस्ट पिक्चर में नहीं आ रहा है, लेकिन मेडिकल टेस्ट फी की जब हम बात करेंगे तो सिर्फ फी नहीं आएगी, बल्कि मेडिकल टेस्ट भी साथ में आएगा पिक्चर में, कि किस मेडिकल टेस्ट के लिए हम फी चार्ज कर रहे हैं। एंड दैट कुड बी अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ मेडिकल टेस्ट। फी हो सकता है इन सबका सम हो, राइट, करेक्ट? तो एक वो फील्ड्स हो गए जो सब में कॉमन है, उसको हमने किसके साथ जोड़ा? फी नाम की एंटिटी या फी नाम के ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ा। और एक वो फील्ड्स हैं जो कॉमन के अलावा एक्सटेंशन है, जैसे मेडिकल टेस्ट हो गया, तो वो हम स्पेसिफिक एंटिटी के साथ ही देख करके विजुलाइज करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो अगर हम कहेंगे कि मेडिकल टेस्ट फी की हम बात कर रहे हैं, तो वी आर आल्सो टॉकिंग अबाउट द फी अमाउंट एज वेल एज मेडिकल टेस्ट फॉर विच द फी अमाउंट इज बीइंग चार्ज। मेडिकल टेस्ट कुड बी अ कंप्लीट लिस्ट आल्सो, ठीक है? बात समझ में आ रही है? तो एक चीज क्या हो गई जिसको हम यहां तक फी के लेवल तक रखेंगे, उसको हम बोलेंगे जनरलाइज फील्ड्स। क्या बोलेंगे? ठीक है, या इसको बोलेंगे जनरलाइजेशन। इन शॉर्ट, मतलब वो सारे एट्रीब्यूट्स जो जनरलाइज्ड हैं, जो कॉमन है, ठीक है, उनको हम बोलेंगे जनरलाइज्ड और जनरलाइजेशन। हम यहाँ पे जो कर रहे हैं जनरलाइजेशन कहेंगे। तो ये जो एंटिटी आपको दिख रही है, दैट इज अ जनरलाइजेशन। एंड नाउ दीज एंटिटीज, दीज आर स्पेशलाइजेशंस और एक्सटेंशंस। इनको हम स्पेशलाइजेशन भी कहते हैं और एक्सटेंशन भी कहते हैं। दोनों का मतलब समझ में आ रहा है ना?
एक्सटेंशन क्यों है? क्योंकि एक फील्ड बढ़ गई, उसके करस्पॉन्डिंग बिहेवियर भी बढ़ सकता है, ठीक है, किसमें? मेडिकल टेस्ट फी में, ठीक है, तो एक्सटेंशन भी बोलेंगे इसको, ठीक है। And now this is a special kind of fee, so that's why it's called a specialization, ठीक है। तो अब जब हमारे पास एंटिटी बनेगी तो हम उसको 3 के बजाय 4 एंटिटी में ब्रेक कर रहे हैं, और जो पहली एंटिटी होगी जो टॉप लेवल की, इसको हम फी कह रहे हैं, दैट इज जनरलाइजेशन, एंड द रेस्ट आर स्पेशलाइजेशन और अदर द एक्सटेंशन ऑफ द फी एंटिटी। The extension means registration fee is an extension of fee, consultation fee is an extension of fee, medical test fee is an extension of fee। और यहाँ पे जब हम इसको, इस रिलेशनशिप को एक नाम देंगे, तो हम उस रिलेशनशिप का नाम क्या देंगे? इज ए रिलेशनशिप, इज ए। रजिस्ट्रेशन फी इज अ फी, राइट। बहुत ध्यान दीजिए, वैसे बहुत जगह आपको हेल्प मिलेगी ऐसा सिर्फ बोलने से, आपको आगे आप देखेंगे। कंसल्टेशन फी इज अ फी, दैट मीन्स कंसल्टेशन फी इज एवरीथिंग विच द फी हैज इन इट एज फील्ड्स, ठीक है। मेडिकल टेस्ट फी इज अ फी, इट हैज एवरीथिंग विच फी हैज एज इट्स फील्ड्स, इवन एज अ बिहेवियर आल्सो, डिपेंड्स, ठीक है। तो जो रिलेशनशिप बन रहा है वो इज ए से बन रहा है, और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है जो इस रिलेशनशिप को रियलाइज करता है, वो क्या होता है? सी प्लस में क्या पढ़ा है आपने? इनहेरिटेंस होता है ना भाई। देखिए कहानी कहाँ से शुरू हो रही है और कितनी जल्दी कहाँ पहुंच गई। इसको रियलाइज करने का जो तरीका होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में, उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। यानी इसको अप्लाई करने का जो जो एक टेक्निक बताई गई है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, वो क्या है? वो इनहेरिटेंस है। यानी रजिस्ट्रेशन फी जो है वो कॉमन बिहेवियर, जो जनरल बिहेवियर है, जो जनरलाइजेशन है फी का, उसको इनहेरिट करके ये स्पेशलाइज बनेगा, साथ में कुछ और ऐड भी कर सकता है, तो एक्सटेंशन भी बन जाएगा, राइट, करेक्ट, क्लियर हो रहा है। तो अब हम जब यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे तो सबसे पहले हम फी के एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद ही हम रजिस्ट्रेशन फी या कंसल्टेशन फी या मेडिकल टेस्ट फी के एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करना शुरू करेंगे, क्योंकि कॉमन चीज को पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है, और कॉमन चीज को एक लेवल ऊपर इसलिए ले जा रहे हैं ताकि वो डुप्लीकेट ना हो इन तीनों एंटिटीज में, या फ्यूचर में किसी नई टाइप की फी को हमें ऐड करना पड़े तो वो एक फ्यूचर की एंटिटी होगी विच अगेन विल बिकम जस्ट अ चाइल्ड ऑफ द फी और स्पेशलाइजेशन ऑफ द फी और अदर एक्सटेंशन ऑफ द फी। कई तरीके हैं कहने के, सब टाइप ऑफ फी, राइट। यही तो पढ़ा है ना आपने सी प्लस में, कुछ अलग बात तो नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये जो अभी तक हमने डिजाइन देखा, दैट इज समथिंग व्हाट वी कॉल एज अ लो लेवल डिजाइन। एक होता है हाई लेवल डिजाइन जो आर्किटेक्चरल डिजाइन होता है, इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द एप्लीकेशन, ओवरऑल एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं कि एक एप्लीकेशन कंपोनेंट ये हो गया, जैसे हमने कहा कि भाई एक ये सिस्टम का एप्लीकेशन जो मॉड्यूल हमारा कौन सा है, ये कंसल्टेशन या अपॉइंटमेंट का मॉड्यूल है, ठीक है। फिर हो सकता है डॉक्टर्स के इनकम टैक्स को मैनेज करने का अलग हो सकता है, डॉक्टर्स की सैलरी को मैनेज करने का अलग एक मॉड्यूल हो सकता है हॉस्पिटल के पास, राइट। जो डिफरेंट लैब्स हैं उनके फंड्स को रिलीज करने का, और उनको उनमें जो इक्विपमेंट्स आपको चाहिए उनको प्रोक्यूर करने का अलग एप्लीकेशन हो सकता है, बट समहाउ दे विल ऑल बी इंटरेक्टिंग, क्योंकि कोई एक डॉक्टर हो सकता है, किसी एक प्रोक्यूरमेंट यूनिट का हेड भी हो सकता है, तो डॉक्टर की यूनिट तो आपकी यहाँ एंटिटी यहाँ मौजूद है, प्रोक्यूरमेंट हेड जो है वो आपका प्रोक्यूरमेंट के मॉड्यूल में मौजूद है, राइट। तो आपका इंटरेक्शन भी होगा, इंटरेक्शन कैसे होगा, उनका मैसेजिंग के थ्रू होगा या किस तरह से होगा, दैट्स अ कंप्लीट आर्किटेक्चर हाई लेवल डिजाइन, उसको हम क्या बोलते हैं? हाई लेवल डिजाइन बोलते हैं, ठीक है, जिसको आप बड़ी पिक्चर देखते हैं, बट दिस इज समथिंग व्हाट वी कॉल एज लो लेवल डिजाइन, ठीक है, राइट, क्लियर है। तो बिना लो लेवल डिजाइन के आप किसी एप्लीकेशन पे आप हाथ नहीं डालेंगे जब तक लो लेवल डिजाइन तक आप पूरा नहीं कर ले। पहले आर्किटेक्चर डिजाइन होती है, फिर लो लेवल डिजाइन होती है, फिर उसके बाद नंबर आता है जो डेवलपर होते हैं, उनको कहा जाता है कि भाई ये फंक्शंस हैं, यहाँ तक आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये बिहेवियर है, तो फील्ड आइडेंटिफाई कर लिया आपने एंटिटीज के, फिर बिहेवियर जो उन पे ऑपरेट करेंगे वो आइडेंटिफाई करा, बिहेवियर का पैरामीटर क्या पास होगा, रिटर्न टाइप क्या होगा, ये तक आप आइडेंटिफाई करेंगे, उनकी विजिबिलिटी क्या होगी ये भी आइडेंटिफाई करेंगे आप। जब ये सब आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो बचा क्या? उसमें छोटा सा एल्गोरिथम लिखना ही तो बचा, राइट, ठीक है। तो अगर इस लेवल तक आपने चीजों को फिक्स कर लिया है, तो
इस प्रोसेस से ना दिस आर्ट ऑफ डेवलपमेंट बिकम्स मोर ऑफ अ साइंस ऑफ अ डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, जब जब अब आर्ट को पार्शियली साइंस में कन्वर्ट कर लेते हैं तो क्या होता है, उसमें रिवर्ट करने के चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। नॉट एवरी आर्ट कुड बी automated as a science or transformed as a science. That is not wise. There has to be a balance. ठीक है, करेक्ट, there has to be a balance between the two. ठीक है, लेकिन जितना हद तक आप कर सकते हैं ओवरबर्डन किए बिना, उतना करने से फायदा क्या होता है, आप रिवर्क से बच जाते हैं। और अल्टीमेटली ये किस पे इफेक्ट करेगा, आपके कॉस्टिंग पे इफेक्ट करेगा। राइट, कॉस्टिंग किस पे इफेक्ट करेगा, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे। वो किसको इम्पैक्ट करेगा, आपकी पे पर। राइट, डायरेक्टली करेगा। ठीक है, कोई कंपनी आपको बहुत अच्छा पे कर देगी, कोई कंपनी नहीं पे कर पाएगी, बजट इशू। तो अल्टीमेटली सब कुछ क्या है, पैसे का मामला है ना। ठीक है, तो यहाँ तक कहानी समझ में आई। चलो ठीक है, रोक दें इस पर।